कहानी की शुरुआत में नरेटर कहता है, बाहरी गॉड्स द एब्सोल्यूट एंटिटीज जो सुप्रीम बीइंग के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने प्राचीन काल से काफी सारी यूनिवर्स को क्रिएट किया। सुप्रीम बीइंग्स लगातार नई यूनिवर्स को बनाते रहते हैं और उनमें जीते हैं। अनंत सब्सटेंस बनने के प्रोसेस में न्यूमरस सोल्स और लॉज ने जन्म ले लिया। इस अंतहीन प्रोसेस में सुप्रीम बीइंग्स बोर होने लगे। उन्होंने अपने आप को एंटरटेन करने के बारे में सोचा, और वो था अपने क्रिएशन को एक दूसरे से लड़वाना। अपने बनाए हुए क्रीचर ने जो तबाही फैलाई होती है, वो देखकर सुप्रीम बीइंग्स को मजा आने लगा। हालांकि इसका मतलब यह है कि अनंत क्रीचर को अनंत काल तक लड़ना पड़ रहा था। वो मरते रहे और दूसरे क्रीचर फिर से जिंदा होते रहे। ये प्रोसेस लगातार चलती रही। सुप्रीम बीइंग की बोरियत को दूर करने के लिए यह एक जरूरी घटना बन गई। यह सब चल ही रहा था कि कुछ हो गया। एक सुप्रीम बीइंग जो अपने अनंत युद्ध को देख रहा था, वो अपने ही क्रिएशंस के हाथों से मारा गया। फिर जैसे ही दूसरे डिमेंशंस के सुप्रीम बीइंग्स को इसके बारे में पता चला, तो वो सभी एक जगह पर इकट्ठा हुए और उस दुनिया को देखने लगे जिसने अपने मास्टर को खो दिया था। एक साथी सुप्रीम बीइंग जो अपने ही क्रिएशंस के हाथों मारा गया। उससे सुप्रीम बीइंग को कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ा और उन सभी के एक ही जैसे विचार थे। पहला जो मास्टर के पावर को हासिल करेगा वही मालिक बनेगा। फिर हमें सुहो के स्कूल को दिखाया जाता है। सुहो अपने फ्रेंड से कहता है, मुझे कोरियन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिल गया। यह सुनकर उसके फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनमें से एक फ्रेंड कहता है, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे जैसा कोई आर्ट यूनिवर्सिटी में कैसे जा सकता है? फिर दूसरा फ्रेंड कहता है, अरे यार, मुझे फिर से 1 साल और रिपीट करना होगा। यह सुन के सुहो हंसने लगता है और वह कहता है, आखिरकार मैं इस नर्क से आजाद हो जाऊंगा। तभी यहाँ पर ली यूनचुल आ जाता है और सुहो से कहता है, सुहो कंग्रेचुलेशन, मैंने सुना है कि तुम आर्ट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट भी है। वैसे तुम ड्राइंग में कब से टैलेंटेड हो गए? सुहो ली को पहचानता ही नहीं और वह उसे कहता है, सुंग चूल यहाँ पर। यह सुनकर ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह सुहो को कहता है कि मैं किम संगचुल नहीं हूँ, मैं ली यूनचुल हूँ। सुहो कहता है, ओ ऐसा है क्या? फिर ली कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा इस स्कूल में कब्जा करने का प्लान बर्बाद हो गया। सुहो कहता है कि हाँ, और मेरी ही वजह से अब कम से कम तुम सेफली ग्रेजुएट होने वाले हो। इनकी बातें सुनकर एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है कि वह देखो, वो ली फिर से शुरू हो गया, हम जल्द ही ग्रेजुएट होने वाले हैं। लेकिन पता नहीं क्यों वह ऐसे बच्चे वाली हरकतें करता रहता है। दूसरी लड़की कहती है, हाँ, पता नहीं वो सुहो के साथ ऐसा क्यों करता रहता है। बेचारे ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, फिर भी जैसे तैसे वो अपनी जिंदगी जी रहा है। ली सुहो को पंच करने जाता है, लेकिन सुहो अपने घुटने से उसके मुंह पर एक जोरदार हमला कर देता है और उसे कहता है कि ग्रेजुएट होने तक वह शांति से जीना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि ली हंसने लगता है क्योंकि उसे सुहो के हमले से कुछ भी नहीं होता है। वह सुहो को कहता है कि आखिर ये क्या था, मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। तभी ली के हाथ में अचानक से ऑरा आ जाता है। वह सुहो पर हमला कर देता है और सुहो बड़ी मुश्किल से ली के हमले से बच जाता है। ली का हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसके हमले से लॉकर में छेद हो जाता है। ली को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ यह सब क्या हुआ। फिर हमें सीधा 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जब सुहो अपने आर्ट यूनिवर्सिटी में जा रहा होता है। यूनिवर्सिटी की तरफ जाते टाइम वो देखता है कि एक गेट ओपन हो चुका है। यह एक डी रैंक का गेट होता है और इसे क्लियर करने के लिए हंटर्स पहले ही अंदर जा चुके हैं। एसोसिएशन वाले लोगों को यहां से दूर रहने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ सुहो कहता है कि एक और गेट 3 साल पहले दुनिया में अचानक से कई सारे गेट अपीयर होने लगे और दुनिया में एक बड़ा सा बदलाव आ गया। गेट्स डंजन के अंदर जाने का रास्ता होता है और एक निश्चित अमाउंट को दिखाता है। तब डंजन के अंदर के मॉन्स्टर लोगों को मारने के लिए बाहर आ जाते हैं। हालांकि लोगों में भी बदलाव होने लगा। कुछ स्पेशल एबिलिटी वाले यूजर्स जो माना का इस्तेमाल करते हैं, वह ये सब जो हो रहा था उसके खिलाफ जाने लगे और वह कम दिखाई देने लगा था। दुनिया में काफी तेजी से बदलाव होने लगे और इसलिए लोग सोचने लगे कि यह अराजकता काफी लंबे टाइम तक चलने वाला है। फिर एक अवेकन जिनका नाम वू जिनचुल है, उन्होंने हंटर एसोसिएशन को बनाया जहां अवेकन जमा होते हैं। जिनचुल ने हंटर नाम का एक जॉब बनाया जिससे अराजकता उम्मीद से पहले ही खत्म होने लगा। अब इस दुनिया के लोग अवेकन और नॉन अवेकन में डिवाइडेड है। फिर हम देखते हैं कि सुहो अपने ड्राइंग क्लास में आ गया है और वह इस बदलाव के बारे में सोच रहा था कि कैसे अब ताकतवर लोग बहुत ही आसानी से कमजोरों पर भारी पड़ जाते हैं। फिर हमें सुहो के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां ली ने सुहो को हरा दिया था। फिर वह कहता है कि नॉन अवेकन कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन उनका फिर भी ई रैंक वाले अवेकन से भी दूरी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हंटर गेट को बंद नहीं करेंगे तो यह दुनिया खत्म हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, अवेकन के बिना नॉन अवेकन जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन अवेकन नॉन अवेकन के बिना जिंदा रह सकते हैं। इसी की वजह से हंटर्स को बड़ा सम्मान दिया जाता है।
क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे जैसे नॉन अवेकन लोग शांति से जी पाते हैं। लेकिन मैं किसी के काम नहीं आ रहा, यह सोच मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा फील करवाता है। मुझे लगता है कि मैं इस बात की आदत डालने लगा हूँ कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं पा रहा। यह सच है कि मेरा जीवन दूसरों पर निर्भर है, और जिस टाइम मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, जो मेरे पास होता है, जो मैं पजेस करता हूँ, वह अचानक से गायब होने लगता है और पावर नहीं होने की सोच बढ़ जाती है। मेरी माम हमेशा कहती थी कि मैं अपने डैड जैसा दिखता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि जिस पावरलेस हालत में अभी मैं हूँ, उस हालत में डैड होते तो क्या करते। लेकिन तभी सुहो की ड्राइंग देखकर टीचर उसे आवाज देता है और कहता है कि आज तुम काफी ज्यादा फोकस कर रहे हो, क्या आज ड्रॉ करने में तुम्हें इतना मजा आ रहा है? सुहो कहता है कि मैंने जो फील किया बस वही ड्रॉ कर दिया। टीचर कहता है कि क्या यह एक चींटी है, क्योंकि एक चींटी के लिए तुमने जो ड्राइंग की है ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। वैसे भी मैं जितना सोच पा रहा हूँ ये तो एक इंसान जैसा है। फिर हम देखते हैं कि सुहो ने बेरू की ड्राइंग बनाई होती है, जिसे देखने के बाद सुहो मन में कहता है आखिर मैंने ये क्यों ड्रॉ किया। जिसके बाद हमें उसी गेट को दिखाया जाता है जहां हंटर्स ने गेट को क्लियर कर दिया था। वह सब बाहर आने लगते हैं और हंटर किम अपने साइड के एक वर्कर से कहता है कि हमने डंजन की रेड को सक्सेसफुली पूरा कर दिया है और हमारे पास कुछ जानकारी भी है जिसे हमें हंटर एसोसिएशन को बताना जरूरी है, क्योंकि हमें अंदर एक न्यू टाइप के मॉन्स्टर देखने को मिले जो ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर थे, जिनके मुंह और आंखों से ब्लू फ्लेम्स निकल रही थी। उन्होंने फैंग और क्लॉथ से हम पर हमला किया। हालांकि कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उनके हमले से मुझे थोड़ा सा स्क्रैच हो गया, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वह मॉन्स्टर कुछ खास नहीं थे। यह सुनकर वर्कर कहता है कि हमें यकीन है कि जब से गेट अपीयर हुआ है ऐसे मॉन्स्टर्स को देखा नहीं गया, और मुझे खुशी है कि वो मॉन्स्टर ज्यादा खतरनाक नहीं था। फिर वर्कर कहता है कि हंटर किम उस रेड में क्या हुआ, इसके बारे में आपको मुझे एक सिंपल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि किम को मॉन्स्टर ने जिस जगह पर कट लगाया था उस जगह से उन मॉन्स्टर की तरह ही ब्लू फ्लेम जलने लगती है, और अगले ही पल में किम उस वर्कर को बाइट करता है। यह देखकर वहां के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर किम अपने साथी मेंबर को बाइट करने के लिए जाता है। वह बंदा कहता है कि यह तो वही ब्लू फ्लेम है जिसे हमने डंजन के अंदर मॉन्स्टर में देखी थी। फिर किम इस मेंबर पर हमला कर देता है, जिसे देख सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि यह सारी फसाद सुहो के आर्ट यूनिवर्सिटी के बाहर हो गई थी। स्टूडेंट देखने लगते हैं कि नीचे क्या हो रहा है, जिसे देख सुहो भी यह देखने के लिए आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को बाइट करके उन मॉन्स्टर में बदल गए हैं। फिर सुहो के बगल का एक स्टूडेंट कहता है कि उनकी आंखों में तो ब्लू फ्लेम है, जैसे कि वह मॉन्स्टर है। तभी लड़की कहती है कि यह मत बताओ कि डंजन ब्रेक हो गया है। फिर लड़का कहता है चलो यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, हमें यहाँ पर हंटर्स के आने का इंतजार करना चाहिए। तभी लड़का अपने टीचर से कहता है इंस्ट्रक्टर लिम, आप तो अवेकन हैं तो कुछ कीजिए। लेकिन टीचर कहता है कि मैं तो एक ई रैंक अवेकन हूँ। इधर इनकी ये बातें चल रही थी कि एक मॉन्स्टर इनकी तरफ आने लगता है। सुहो उसे देख लेता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और सभी से कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो। लेकिन मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है और वो एक स्टूडेंट को बाइट कर देता है। फिर सुहो यहाँ से भागने लगता है और सभी को यहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन सुहो के सामने एक लड़की का पैर फंस जाता है और वह सुहो से मदद मांगने लगती है। लेकिन सुहो भागने लगता है और लड़की से कहता है कि मैं हंटर्स को लेकर आता हूँ। थोड़ी दूर जाने के बाद सुहो अपने मन में कहता है कि लानत है, मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं हंटर को लाऊंगा। यह तो ऐसा हुआ कि मैं उसे मरने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मेरे जैसा नॉन अवेकन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। भले ही मैं अपने आप को दोष देता रहता हूँ, फिर भी इससे कुछ भी बदलने नहीं वाला। मुझे कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। अगर डैड यहाँ पर होते तो वह क्या करते? दूसरी तरफ मॉन्स्टर लड़की के पास धीरे धीरे आने लगता है और लड़की रोने लगती है। फिर मॉन्स्टर छलांग लगता है और लड़की को बाइट करने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी सुहो फायर एक्सटिंग्विशर से मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन है कि अगर डैड यहाँ पर होते तो वह भी यही करते। सुहो मन में कहता है कि बहुत पहले मुझे एक सपना आया था। वह सपना जो गेम के बारे में था, जिसमें मॉन्स्टर्स को हराने के लिए हर एक फ्लोर पर मैं स्ट्रांग होता गया और लेवल अप किया और बार बार लड़ा। जैसे जैसे मॉन्स्टर ताकतवर बनते गए, मैं भी ताकतवर होता गया और बहुत सारे मुश्किलों के बाद आखिरकार मैं फाइनल फ्लोर पर पहुंच गया। जिस आखिरी बॉस से मेरा सामना हुआ था वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। मुझे यकीन था कि वह मेरा एनिमी था, लेकिन फिर भी मैं उसके पावर को देख के जलने लगा था। लेकिन साथ ही मुझ में उसके लिए सम्मान भी था। और पता नहीं किसी कारण से वो आखिरी बॉस कोई और नहीं बल्कि मेरे डैड थे। शायद ये इसलिए था क्योंकि मुझे मेरे सपने में डैड की तस्वीर क्लियर दिखाई देती थी। क्योंकि मेरे डैड ताकतवर थे, वह इतने पावरफुल कैसे बने? फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सुहो के हमले से मॉन्स्टर पीछे हो गया था
फिर सुहो मन में कहता है कि अब मैं क्या करूं? मैंने सुना था कि नॉन अवेकन के हमले जिनके पास माना नहीं होता उनका मैजिक बीस्ट पर कोई भी असर नहीं होता। तभी टाइम रुक जाता है, जिसे देख सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वह कहता है कि क्या समय रुक गया? फिर सुहो के सामने एक नोटिस आ जाती है कि आपने सीक्रेट क्वेस्ट कवरेज ऑफ द वीक को पूरा कर लिया है, इसलिए आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाइड हो चुके हैं। क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे? यह देखकर सुहो कहता है कि यह तो उस गेम के सपने की तरह है। अगर मैं उस सपने जैसी फाइट कर सकता हूं तो इसे एक्सेप्ट ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। वैसे भी यहां पर हालात काफी ज्यादा खराब है। फिर सुहो इसे एक्सेप्ट कर लेता है और सिस्टम मैसेज देता है, कंग्रेचुलेशन, अब आप प्लेयर बन चुके हैं। सुहो ने एक क्वेस्ट को पूरा कर दिया था तो सिस्टम उसे रिवॉर्ड में महान जादूगर कंडियारू की ब्लेसिंग दी जाती है। इससे सुहो लाइफ टाइम के लिए स्ट्रांग और हेल्थी रहेगा। यह रिवॉर्ड्स एक सीक्रेट क्वेस्ट का था। फिर दूसरे क्वेस्ट के रिवॉर्ड में उसे एक लॉन्जेविटी नाम का इफेक्ट मिल जाता है, जिससे सुहो सारी डिजीजेस, पॉइजन और सारे स्टेटस इफेक्ट से हील हो जाएगा और सोने से यह एबिलिटी और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। फिर सिस्टम बताता है कि प्लेयर को डेवलप करने के लिए वह उसकी मदद करेगा। फिर सिस्टम उसे सावधान करता है कि यह कोई ड्रीम नहीं है, क्योंकि उसके पास बस एक ही लाइफ है, इसलिए सावधान रहने को कहता है। सुहो यह सब देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है कि यह तो उस गेम की तरह एक विंडो है जैसा कि मैंने सोचा था। तभी सुहो को एक और क्वेस्ट मिल जाता है जिसमें सुहो को इस मिस्ट बर्न को हराना है और लेवल अप करना है। अब सुहो इन मिस्ट बर्न के रैंक्स को देख सकता है। इनमें एक मिस्ट बर्न एक अवेकन रैंक का है। सुहो लड़की से कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लड़की ठीक है कहती है और वहां से भाग जाती है। तभी यहाँ पर 2 और मिस्ट बर्न आ जाते हैं। ये नॉन अवेकन है, क्योंकि ये इंसान है जो मिस्ट बर्न में बदल गए हैं और जो मिस्ट बर्न अवेकन है वह ज्यादा ताकतवर है और जो नॉन अवेकन है वह सिंपल है। सुहो इन बातों को समझ जाता है और वह मन में कहता है कि अगर मैं सच में अवेकन हुआ हूं तो यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सुहो नॉन अवेकन मिस्ट बर्न को पंच करता है और सुहो के एक पंच से वह खत्म हो जाता है। यह देखकर सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर सुहो दूसरे नॉन अवेकन मिस्ट बर्न को भी हरा देता है और सुहो का लेवल अप भी हो जाता है। फिर उसे कई सारे रिवॉर्ड भी मिल जाते हैं और सुहो मन में कहता है, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मैं अवेकन हो चुका हूं। फिर सुहो डी रैंक के अवेकन मिस्ट बर्न को पंच करता है, लेकिन इससे मिस्ट बर्न को कुछ भी नहीं होता। यह देखकर सुहो हैरान हो जाता है। फिर मिस्ट बर्न अपने क्लॉज से सुहो पर हमला कर देता है, जिससे सुहो के चेस्ट पर गहरा घाव हो जाता है। फिर सुहो मिस्ट बर्न को किक मार के उसे पीछे ढकेल देता है और वह कहता है कि लानत है, इसने मुझे घाव दे दिया है। अब मैं एक मैजिक बीस्ट में बदल जाऊंगा। क्या मैं अवेकन होने के तुरंत बाद ही एक मैजिक बीस्ट में बदलने वाला हूं? तभी सिस्टम का नोटिस आता है कि आपके स्पिरिट में हार्मफुल स्टेटस इफेक्ट डिटेक्ट हुआ है। लॉन्जेविटी एबिलिटी से इस इफेक्ट को हटा दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि सुहो के घाव हील हो जाते हैं। यह देख के सुहो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मन में कहता है कि क्या लॉन्जेविटी। अब मैं जब इसके बारे में सोच रहा हूं तो मुझे याद है कि मैंने इस स्टेटस विंडो को पहले भी देखा है। तभी मिस्ट बर्न सुहो पर फिर हमला कर देता है और सुहो बड़ी मुश्किल से उसके हमले को रोक देता है। फिर सुहो मन में कहता है कि अगर मैं डी रैंक अवेकन मिस्ट बर्न से कमजोर हूं तो इसका मतलब है कि मैं एक ई रैंक अवेकन हूं। अरे यार, मैं तो अभी ही अवेकन हुआ हूं और मैं इन रैंक के बारे में सोच रहा हूं। हम देखते हैं कि मिस्ट बर्न सुहो पर काफी भारी पड़ रहा है। फिर सुहो मन में कहता है कि लानत है, मेरे पास कुछ ना कुछ तो होगा। तभी सुहो को याद आता है कि उसे पास क्वेस्ट रिवॉर्ड है। फिर सुहो रिवॉर्ड को देखने लगता है और उसे 5 स्टैट पॉइंट और 3 स्टैट स्ट्रेंथ पॉइंट मिले हैं। सुहो उन रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है और सुहो की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिससे वह मिस्ट बर्न को किक मार के पीछे फेंक देता है और तुरंत उस पर एक पावरफुल पंच करता है। हालांकि यह अभी भी काफी नहीं होता है, क्योंकि इससे भी मिस्ट बर्न को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। फिर सुहो बाकी के भी 5 स्टैट पॉइंट भी स्ट्रेंथ में मिला देता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ 19 हो जाती है और फिर वह मिस्ट बर्न पर एक पावरफुल पंच करता है, जिससे इस बार मिस्ट बर्न को काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और फिर वह सीधा एक दीवार से जाकर टकरा जाता है। फिर सुहो तुरंत उसे एक और पंच मारता है, जिससे दीवार टूट जाती है और मिस्ट बर्न नीचे गिर के वह खत्म हो जाता है, जिसके बाद सुहो का 3 बार लेवल अप हो जाता है। फिर सुहो कहता है कि मैं जीत गया और इसके साथ ही अब मैं भी एक अवेकन हूं। अब मैं लोगों को इस तबाही से बचा सकता हूं। फिर सुहो बाहर के हालात देखने लगता है। तभी उस पर एक सी रैंक का अवेकन मिस्ट बर्न हमला कर देता है। यह वही हंटर किम है जिसकी वजह से इतनी तबाही हो रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।